you so much. Thank you so much, everyone. Host started recording. Thank you so much, everyone. Thank you so much. और आज का जो सत्र चला, जो हमारी दामिनी दीदी ने, बी के दामिनी दीदी ने ये चौथे दिन का कोर्स कराया राजयोग मेडिटेशन का, तो उसमें सृष्टि चक्र के बारे में बताया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ दामिनी दीदी को, उस परम पिता परमात्मा को भी, और इस क्लास में बैठे हुए सभी भाई बहनों को भी, सभी पुण्य आत्माओं को भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप लोग इतने पेशेंसली इस क्लास को सुना और उन्होंने सृष्टि चक्र के बारे में भी बताया, तो हम सब ने सृष्टि चक्र के बारे में भी जाना। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम, क्योंकि समय के अभाव के कारण बस चंद शब्द ही 2 मिनट की शेयरिंग के बाद में आपको मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति तिवारी मैम। आपने आज टॉपिक यहाँ पर रखा है, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक था। और रियलिटी में मैं बताऊँ ना, तो मैं इसके बारे में कुछ अपनी शेयरिंग जरूर रखना चाहूंगी। बट आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पर को होस्टिंग के लिए हमारी राखी सोनी जी मुझे मंच पर दिख रही हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम राखी जी, मंच पर आपका स्वागत है। मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू यस, सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आज को होस्टिंग आप करिए। आज को होस्टिंग आप कीजिए मैम। ओके सरिता मैम, लेकिन 7 बजे मेरा मेडिटेशन क्लास है, तो मैं 7 बजे तक की को होस्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप संभाल लीजिएगा। ओके, और आज का जो सेशन रखा बहुत अच्छा रहा, और क्लास भी बहुत बढ़िया थी जो हमारी दामिनी दीदी की थी। और वाकई में परम पिता परमात्मा की जो क्लास अभी जो चली है, और अभी जो देखा जाए तो अब ये कलयुग का अंतिम चरण है, और ये बिल्कुल चरम पे है कलयुग। सभी को दिख रहा है कि किस तरीके से आजकल जो चीजें चल रही हैं। तो हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से मैं ज्वाइन हूँ, और वहाँ पे ये सब चीजें मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, और जो क्लासेस चल रही हैं वो उसी की हैं। और जो इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो देखा जाए तो क्लास में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक चीज बताई है, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता के बारे में। और हमारा जो अभी का जो अभी चल रहा है टाइम, कलयुग का चरम है, और इसमें भी अगर हम परमपिता परमात्मा को ना पहचाने तो कैसे चलेगा, क्योंकि ये जो अब हमें आगे जो चलना है और संभल के चलना है, तो इसके लिए इन चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच सभी का, सभी ने पेशेंसली इस क्लास को सुना, क्योंकि जब तक आप क्लास को पूरी तरीके से नहीं सुनेंगे तब तक वो चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। क्योंकि इसके भी कहते हैं ना, ज्ञान जितना डीपली जाओगे उतने हीरे मोती मिलते हैं, तो हमें ज्ञान को जितना डीपली हो सके उतने डीपली जाके समझना है। सो थैंक यू सो मच ज्योति मैम एंड सरिता मैम, आपने मुझे वो को होस्टिंग करने का मौका दिया। तो बस मैं यहीं से इनवाइट करना चाहूंगी विजय कुमारी मैम को। अगर विजय कुमारी मैम आप पैनल पे हैं तो आए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम है विजय कुमारी मैम। Thank you so much, Rakhi ma'am. Thank you so much for inviting me. First of all, Rise and Shine के host, co-host and सभी attendees और हमारे ज्योति मैम, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। रेखा मैम को बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने ये मंच हमें क्रिएट करके दिया और हमें इतना सारा ज्ञान और इतनी सारी आत्मा को शांति इस मंच से हमें मिल रही है। सच में कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आज का जो वीडियो मैम ने चलाया है उसके लिए मैं निशब्द हो गई हूँ। बिल्कुल मुझे बड़ा सुकून मिला है और बड़ा मुझे ठंडक सी मिली है एकदम। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम। और बिल्कुल सारी बातें जो आज सीखी, तो जब उन्होंने पासपोर्ट का एक जिक्र किया ना, तो कोई हमें वहां पर पासपोर्ट नहीं चाहिए। वो पासपोर्ट क्या था कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और हमें उस प्रभु को याद करना है, ताकि जहां हमने अपने घर वापस जाना है, तो फिर वो जो गेट का उन्होंने जिक्र किया ना, तो वो गेट का जो ताला खुलेगा तो वो उन्हीं के लिए खुलने वाला है। तो थैंक यू सो मच मैम, सच में बहुत ही अच्छा लगा है। और
बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि कलयुग जो है वो अंतिम चरण चरण पर है, तो सच में अभी ये क्या-क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, हम लोग सभी अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। एक भाई-भाई को देखकर राज़ी नहीं है, एक बहन भाई को देखकर नहीं है, घर-घर में कले-कलेश हो रही है। तो ये सारा कुछ कलयुग में ही हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल अ, अभी मैम ने जो हमारे दीदी जो हमें दे रहे थे जो बता रहे थे सारी बातें, उन्होंने कहा कि सतयुग में ये जो सारी आत्माएँ हैं, ये सतयुग में भगवान की कृपा से ही इन तक ये सारी बातें पहुँची हैं, तो बिल्कुल हम लोगों को उस सतयुग का इंतज़ार है और हम लोग उस सतयुग में जाने के लिए जो भक्ति है, जो भगवान का जो हमें रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर चलने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल हम प्रभु को याद करेंगे हर पल, कुछ अपनी वाणी से किसी को गलत ना निकले, कुछ हमसे बुरा कर्म ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा है आज का सेशन और बहुत ही मन को सच में सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम, बिल्कुल आपके जो ये सेशन आप चला रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारे विवाह भवन पे और हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत ही ज्ञान की बातें यहाँ पर रोज़ सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच राखी मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच और बहुत प्यारी शेयरिंग रही। और एक इसी के साथ मैं एक गीत भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये गीत है, चलो मुसाफिर अपने घर अब तो पूरा हुआ सफ़र। तो बस हमारा वो सफ़र कब किसका सफ़र पूरा हो जाए कह नहीं सकते, उसके पहले हमें अपने कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से डीपली हुई उन कर्मों को जानते हुए उसको बहुत अच्छे से सुधारना है, क्योंकि सफ़र ये जो चल रहे हैं ना, कहते हैं ये बाबा भी कहते हैं हमारे, जो हम प्यार से जिनको बाबा कहते हैं, शिव बाबा, जो कहते हैं कि बस अपना लगेज और पेटी हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि कब वो स्टेशन आ जाए, कब वो ट्रेन आ जाए, कब चढ़ना पड़े। तो इसलिए वो लगेज बैग तैयार रखें, लेकिन कैसे? हमें अपने कर्मों को सुधारते हुए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि कल जब हमारा हिसाब-किताब का समय आए तो हमको सिर ना झुकाना पड़े, सिर उठा के हम अपने हिसाब-किताब दे सकें। सो थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे मैं चलती हूँ। तो चलते हुए मुझे दिख रहे हैं अब हमारे आलोक हल्दर सर, तो मोस्ट वेलकम है आलोक सर जी। आपका पैनल पर आएँ और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखें सर। हेलो आलोक सर जी, आप हैं पैनल पर? शायद उनको माइक की प्रॉब्लम हो, जो भी हो। तो मैं यहाँ से नीता देवी जी को इनवाइट करना चाहूँगी। नीता देवी जी प्लीज़ आप आएँ पैनल पर और प्यारी सी शेयरिंग रखें अपनी। थैंक यू राखी सोनी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वुमेन के मंच पे जितने भी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और जो ज्योति मैम ने हमारे वुमेन मंच पे जो मतलब के मेडिटेशन का उन्होंने कि एक हफ्ते से, मेरे ख्याल से मंडे से शुरू किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। जो हमारा 1.5 घंटा चाहे 2 घंटे, ऐसे मतलब कि ऐसे लगता है कि हमने परमात्मा का नाम इसमें सिमरन कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से ये वाला जो शाम का टाइम है ना, वैसे भी शाम का टाइम प्रभु को याद करने का ही टाइम होता है। तो इस टाइम पे हम वही काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। और बहुत ही जो उन्होंने जो वीडियो चलाया, इसके माध्यम से हमें कितनी सारी नॉलेज मिली, कितनी सारी बातों का पता चला। तो और वीडियो में ये भी बताया कि जो कुछ होता है वो मतलब कि अच्छे के लिए होता है। हमें कभी भी भगवान के किए पर सवाल नहीं करने चाहिए कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने अकबर और बीरबल की कहानी के माध्यम से भी हमें बताया
कि कैसे जो भी मतलब कि उनकी वो जो उंगली कटी थी तो उसमें अकबर ने उसको बीरबल को कोठरी में बंद कर दिया। तो बाद में अकबर को पता चला कि ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो हमको भी थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। उस टाइम पे हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमें कभी भी भगवान के किए पर सवाल नहीं करने चाहिए। वो जैसे माता-पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, तो वो हमारे पिता ही हैं, जो परमेश्वर हमारे पिता ही हैं। वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। हमें बस उनके कहे पर चलना है। जो मतलब कि हमारे लिए सही है, हमें सही रास्ता और अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमें सही आपने बोला कि हमें जब हमारा फैसला हो तो हमें सिर ना झुकाना पड़े। हम सिर उठा के अपने सवालों के वहाँ पे जवाब दे सकें। तो थैंक यू राखी सोनी मैम, और मैं ज्योति मैम का भी बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ, रेखा मैम का भी थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने ये मंच हमारे लिए बनाया, तो आज हम प्रभु को याद कर रहे हैं इस मंच पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच नीता मैम, बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग। और वाक़ई में क्योंकि अगर यहाँ से आके हम तो 2 घड़ी भी ईश्वर को याद कर लेते हैं तो बहुत हमारा खाता जमा हो जाता है। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि ज 1 घड़ी से आधी घड़ी पुनियाद, जितना भी आप करते हैं आधी घड़ी भी अगर याद करते हैं, तो ये हमारे लिए जमा होता जाता है। जैसे ही हमारे और कर्म के खाते बनते हैं, ऐसे ही हमारा ये वाला वही खाता बनता है। और कहते हैं नुमा शाम और अमृत वेला 2 चीज़ें रहती हैं। एक नुमा शाम अगर हम याद करते हैं तो वो भी हमारा डायरेक्ट ईश्वर को जाता है, और एक हम अमृत वेला करते हैं तो वो भी जाता है। तो बहुत प्यारी शेयरिंग आपकी, थैंक यू सो मच नीता मैम। और मैं इसी के साथ सुपर्णा मैम को इनवाइट करूँगी। सुपर्णा मैम, आप प्लीज़ पैनल पर आएँ और अपना प्यारा सा शेयरिंग दें मैम। मोस्ट थैंक यू वेलकम। राखी मैम, मुझे रिकॉर्ड करने की। थैंक यू मैम। मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, हेलो। कंटिन्यू। यस थैंक यू मैम, मैम, कंटिन्यू। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू आपको। और सभी को वेलकम करती हूँ वुमन के मंच पर, जो जो यहाँ पर है। और रेखा मैम को ग्रेट सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक साथ जुड़ने के लिए एक मंच बनाए थे। और ज्योति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्योति मैम हम लोगों को प्योर सोल बना रहा है। ऐसे तो हम प्योर सोल ही थे, भगवान के पास आए थे, लेकिन हम लोग के बीच में इतना टेंशन, इतना भागा-दौड़ी की जिंदगी में सब लोग हम कुछ खो बैठे हैं। जो हम लोगों में एक क्या बोले, हम लोग में बहुत कुछ नेगेटिविटी छा चुके थे। लेकिन ज्योति मैम ने जो शुरुआत की है ना इस कोर्स का, बहुत ही अच्छा, अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ 2-3 दिन से। तो थैंक यू ज्योति मैम, आप ये काम करते रहिए, हम लोगों को अच्छा ज्ञान देते रहिए, क्योंकि जब तक हम विश्वास करेंगे नहीं करेंगे ना, तब तक प्रे भी अच्छा से नहीं होगा। बिफोर यू प्रे, पहले बिलीव करना जरूरी है। और सबसे कुछ बोलने से पहले ज्ञान सुनना भी जरूरी है। ज्ञान हमें बहुत लेना है। तो थैंक यू राखी मैम, और थैंक यू ज्योति मैम। ओवर टू राखी मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, प्यारी शेयरिंग। और ये हमारा ज्ञान गंगा मेडिटेशन जब से ओ कनेक्ट फ्री आया था तभी से चल रहा है। शायद आप लोगों ने उस समय नहीं देखा, क्योंकि सेशन तभी से चालू है ये, और काफ़ी लंबे आगे निकल गए, लेकिन सेशन अब ऐसे ही चालू रहेंगे, क्योंकि हमारा सुबह का भी होता है, हमारा शाम का भी होता है, और ये वाला रेखा मैम ने परमिशन दिया तो ये वाला भी सेशन शुरू हुआ। तो बिल्कुल आप लोग सभी सेशन में आ सकते हैं, क्योंकि ये अपना जीवन अनमोल बनाने के लिए, अमूल्य बनाने के लिए अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा भी समय अपना यहाँ पे देते हैं सेशनों पे, ज्ञान गंगा पे, या ये वाला सेशन है या हमारा सुबह का है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जितना जमा करते जाएँगे उतना ही निखर के सामने आएँगे। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। और मैं यहाँ से इनवाइट करना चाहूँगी शादीलाल सर जी को। अगर आप सर पैनल पर हैं तो आएँ और अपना प्यारा सा शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम है आपको। जी, जी, धन्यवाद राखी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें मंच पर बुलाने के लिए। और हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी हमारी बहनें और हमारे भाई जो भी हैं, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मैं शादीलाल जम्मू से।
और ये सेशन सुबह भी चलता है इसका हमारा, मेरे ख्याल 7:30 बजे के करीब, और पहले शाम को भी चलता था। अभी ये 5 बजे में 1-2 दिन से शुरू किया आपने, शायद मंडे से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो इस जीवन में जो सत्य घटनाएं हैं, पैदा होना, मरना, ये तो अनिश्चित काल से आ रहा है। इस नियम को हम बदली नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अगर धरती पे इंसान बन के भगवान ने हमको भेजा, इंसान बना के, इंसान का रूह में हमें इस धरती पे उपस्थित किया है, और यहाँ पर आकर हमें इंसानियत में, हमें खुद में आनी चाहिए। इंसान तो भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजे, लेकिन जो इंसानियत है वो हमारे में खुद आनी चाहिए कि हमें क्या करना। कोई किसी से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, हमारे अलग-अलग अपना-अपने ढंग पूजा करने के हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि ज्योत एक है। वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही वाहेगुरु, सब कुछ जो भी है, गुरु नानक देव जी जो भी हैं, तो सब सब या एंड हमारा सबका एक ही है, एक ही जगह पे हमको जाना है। तो यही, अगर हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ ऐसा हमको कर्म करना चाहिए कि जिससे किसी प्राणी को तकलीफ ना हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में है या किसी और जानवर के रूप में, किसी भी प्राणी को दुःख ना पहुँचाएँ। और वही वो उसी का हमें ये अपने ज़िंदगी में ख्याल रखना चाहिए कि हर आदमी का हो सके तो हम मदद करें। अगर मदद नहीं भी हो सकती है तो हम उस किसी को वो हानि पहुँचाने में भी हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाकी पाठ पूजा, जिन अगर 24 घंटे में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम भी करते हैं, या कोई ऐसी हरकतें भी करते हैं, लेकिन अगर हमें 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिलता है, उस पिता परमेश्वर को याद करना चाहिए जिसने हमको इस धरती पे लाया है। और जिससे कि हमारे मतलब मन इसमें जीवन में कभी भी कोई परेशानी न ना हो। और अगर हम भगवान को याद करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे जीवन बहुत ही सुख घटता है। हाँ, तो ज़्यादा याद कई भी जो लोग सच्चे आदमी को परेशानी तो होती है। ऐसी बात नहीं कि परेशानियाँ आती हैं, रास्ते में रोड़े आते हैं, लेकिन जो सच्चा इंसान है, सच्चा भक्त है, उसके एंड बहुत ही अच्छा होता है, बहुत उसके सुखी जीवन बिता बिता सकता आदमी। जो भी होता है, जो भी भगवान ने करना है, वो नियम अनुसार होना ही होना है। उसमें पछताने की ज़रूरत नहीं। जिसको जाना है, वो चला जाएगा, जिसको आना है, वो आएगा। ये तो कुदरत के मतलब नियम हैं। जहाँ तक हो सके तो आदमी को अच्छा ही काम करना चाहिए, ताकि हम किसी से जब इस धरती से जाएँ और हमें कोई ये याद करे, यार बहुत अच्छा आदमी था, या बहुत अच्छी ये औरत थी कि जो इस दुनिया से चली गई। दुनिया हमारे लिए पछताए, बाकी साथ लेकर क्या जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें चले जाना। लेकिन ये ज़िंदगी की जो मोह माया है, इसमें हम मतलब 24 घंटे बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से हम ईश्वर को भी भूल जाते हैं। ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। और ध्यान, थोड़ा पूरा ध्यान जितना आपसे हो सकता है उतना आपको चिंतन करना चाहिए। और बस मैम इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारी आपकी शेयरिंग रही। बिल्कुल, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और जहाँ तक हो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पूजा-पाठ कर लो, आप कितना भी सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप किसी की आत्मा दुखाते हैं, तो ये सब आपका कोई मतलब का नहीं रहता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ईश्वर भी कहते हैं पूजा-पाठ एक तरफ, लेकिन किसी की आप आत्मा ना दुखाएँ, किसी का दिल ना दुखाएँ, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यही हमारा लिखा जाता है कि अगर किसी की आप आत्मा दुखाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो हमको वो कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी शादीलाल सर जी। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी सीमा दास जी को। मोस्ट वेलकम है सीमा दास जी मैम, आप आएँ और अपना प्यारा सा शेयरिंग रखें मैम। हेलो सीमा मैम।
हेलो, शायद उनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ। मैं सुचित्रा रॉय मैम को इनवाइट करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है सुचित्रा जी, आप पैनल पर आएँ और अपना प्यारा सा शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू सो मच राखी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को, आपको यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ और स्पेशली थैंक्स कहती हूँ मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैम। आपकी सेशन सिर्फ 2 दिन ही मैं ले पाई हूँ और आज मुझे वो दोबारा से मौका मिला है और वाक़ई ये मतलब ये सेशन नहीं है, ये ना जो भगवान से जुड़ने की वो मौका है, जिनको मिला है उनको सिर्फ सुकून ही मिलेगा। तो ये जो एक अनोखा हीलिंग है ना, इसके बाद कोई शब्द नहीं आते हैं। वो कहते हैं ना कि आजकल तो लोग ज़्यादा शब्द बोलते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है कि वो शब्दों में आखिर क्या बोलता है। तो ये आज के जैसे ये सेशन हुआ है और ये जो ज्ञान मिला है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये हीरे मोती ही है मैम। और वाक़ई रेखा मैम को थैंक यू सो मच, सुपर्णा मैम को, सरिता मैम और ज्योति मैम को तो मतलब दिल से धन्यवाद, क्योंकि ज्योति मैम, आप और सभी ने मतलब हमारे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, आप स्वयं हो, तो एक-एक विश्वविद्यालय यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो हमें तो और आगे की चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना ही कहूँगी। और हमें मतलब हम भटके हुए हैं, तो बिछड़े हुए हम हमारी हम जो भूल चुके हैं, हम याद करना चाहते हैं और हाँ, कोशिश हमें ही करना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे और ऐसे ही हम मतलब सीखते रहेंगे और आप ऐसे ही हमें और भी मतलब ज्ञान देते रहे मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सुचित्रा मैम। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि हम उस प्रभु पिता के हम सब बच्चे हैं। वो सब लाडले बच्चे हैं और सब प्यारे बच्चे हैं। कोई ऐसा नहीं है, सभी उनकी पूरी सृष्टि ही उनके बच्चे हैं। कभी-कभी बिछड़ जाते हैं, लेकिन बिछड़े हुए भी बच्चे मिलते हैं बाबा को। बाबा सबको मिलाता है। कहते हैं, कोटों में कोई में कोई और कोई में भी कोई। उनको ज्ञान मिलता है और ये सब अनमोल रतन है। और हम तो ऑन पैसिव में जितने भी बच्चे आए हैं, जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, बाकी में बहुत बिछड़े हुए हैं और अनमोल रत्न हैं, जो जाके यहाँ पे मिले हैं। और ज्ञान भी एक ऐसा भंडार है, जिस पे आप जितना गहराई में जाओगे, ज्ञान वो समुद्र है, जितना गहरे आप जाओगे, उतने ज़्यादा आपको रत्न प्राप्त होंगे। और ज्ञान में जितना ज़्यादा आप डीपली जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके मन में भी शांति मिलेगी। कहते जैसे भक्ति का जो आखिरी चरण होता है, वो ज्ञान होता है। जब भक्ति पूरी होती है, जब हमको ज्ञान अर्जित होता है, तो ऐसे ही क्लास में आप आते रहिए और अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करिए, क्योंकि जब अंदर का ज्ञान जब जागृत होगा, जब आपकी आत्मा रूपी दिया जलेगा, उससे बहुत प्यारी रोशनी निकलेगी, जो रोशनी आपको पवित्र करेगी और आपके घर को पवित्र करेगी। आप देखते बस जाइए। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम। और मैं इसी के साथ मैं अनीता दास जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है अनीता दास जी, आप आएँ और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखें मैम। ओके मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आज मैं फर्स्ट यहाँ पर आई हूँ मैम। बैक ऑफिस में लिंक मिला तो हम इन कर गए, लेकिन आप लोग का वीडियो शेयरिंग हम देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। ओके, हमारे होस्ट, को होस्ट और जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैम, आप लोग का सेशन बहुत अच्छा लगा। आज मैं फर्स्ट आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो एस सर, जो हमारे इस ऑन पैसिव का रचयिता जो है, हम लोग को जो इतना बड़ा परिवार दिया है मैम, बहुत सा सेशन दिन भर में चलता ही है हम लोग का। कोई भी कहीं भी इन कर जाती हूँ, अपडेट के बारे में, फिर ज्ञान के बारे में बात
बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान सच में, और ये कोई ये नहीं, समय भी नहीं होता है, और ये ज्ञान ऐसा चीज है कि आप छोटों से भी ले सकते हैं, बड़ों से भी ले सकते हैं। इसका कोई नहीं है कि हम छोटे हैं तो बड़ों से ही सीखना चाहिए, ये बात भी नहीं है। लेकिन इसमें आज हम फर्स्ट बार आई हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का सेशन। और मैं प्रतिदिन इसमें प्रेजेंट रहूंगी, क्योंकि हर चीज सीखना जानना जरूरी है। और सच में कर्म ही सबसे बड़ा चीज है। आदमी का, जो भी आदमी, हम लोग जब जन्म लिए हैं तो कितनो हम धनी रहे चाहे गरीब रहे चाहे जो भी रहे, इसमें कर्म ही सबसे बड़ा चीज है। मरने के पहले भी हम कुछ लेके नहीं आए जब जन्म लिए थे, और जाएंगे तो उस टाइम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन मैम जो मेरा एक कर्म होता है, सबसे बात विचार व्यवहार यही मेरा रह जाएगा, और यही मतलब बन के रहना भी चाहिए। और आज ऑन पेशिव के दौरान सबको ही हम लोग इतना बड़ा परिवार जो हम लोग को मिला है मैम, कौन कहाँ से है कोई नहीं है, लेकिन हम लोग भाई बहन सब एक परिवार जैसा, जब भी जो सेशन में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम लोग बने रहें, यही मेरा भी है मैम। ओके, ओवर टू कौन, राखी मैम होस्टिंग कर रहे थे ना। ओके मैम, अभी हमको जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आज फर्स्ट बार आई हूँ। हाँ ओके मैम, वी आर सो थैंक यू सो मच अनीता। आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन मैम आपने बहुत प्यारी शेयरिंग रखी और बहुत अच्छे नॉलेजेबल आपने शेयरिंग रखी। और अगर आप आना चाहें तो एक हमारा 7 बजे भी सेशन शुरू होता है, वो भी होता है ज्ञान गंगा मेडिटेशन। उसमें भी यही चीजें बताई जाती हैं, उसमें भी अभी टॉपिक चल रहा है मन बुद्धि संस्कार का। अगर उसमें भी जिनको टाइम हो वो उसमें भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अनीता मैम, ऐसे ही आप आते रहिए और अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा सा दीजिए, जिससे आपके लिए भी बहुत इसमें ओके बेनिफिट मैम। होगा। मैम लेकिन थैंक यू सो लिंक मच। हमको, मैम सुनिए ना, लिंक हम अभी चैट बॉक्स में मेरा नंबर डालेंगे, हमको भी जोड़ दीजिए तो लिंक हमको मिल जाएगा मैम रोज का। ओके, नहीं तो आप चैट बॉक्स में डालिए, उस आपको हाँ ग्रुप हम में डाल डाल देंगे। देंगे। हाँ आप हाँ चैट मैम, बॉक्स ओके 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 मैम। ओके, थैंक यू मैम। और मैं यहाँ से इनवाइट करना चाहूंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ओम प्रकाश सर जी को। ओम प्रकाश सर, आप आए और अपना प्यारा सा शेयरिंग रखें अगर आप पैनल पर हैं तो। हेलो ओम प्रकाश जी। शायद उनको माइक प्रॉब्लम है, तो मैं रूप सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगी। रूप सिंह जी आप आए और कुछ अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखें सर इस सब्जेक्ट के ऊपर। शायद सर लोग नहीं कुछ बोलना चाहते। आलोक सर जी आप हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आए आप पैनल पर। शायद अभी नहीं सुन पा रहे हैं कोई, तो मैं सरिता मैम को ओवर टू माइक सौंपूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम है सरिता मैम, आप आए और माइक मैं आपको सौंपती हूँ। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। यस, थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही फैंटास्टिक आपने आज की को होस्टिंग की, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वी वर वुमेन के मंच पर उपस्थित मेरे सभी ब्रदर्स सिस्टर्स और हमारी ऑर्गेनाइजर रेखा मैम, सभी का, आज के होस्ट को होस्ट सभी का, और हमारी आज की प्रेजेंटर ज्योति तिवारी जी, सभी का मैं मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार, सभी का थैंक्स करती हूँ। और आज के टॉपिक के ऊपर अपने भी शब्द, अपने विचार जरूर मैं रखना चाहूंगी। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक आज का हमारा सत्र रहा। और कहीं ना कहीं मैं इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि इन सभी बातों से देखिए सभी कोई अवगत है यहाँ पर, है ना, हर कोई पर्सन इन सभी चीजों से समझ रहा है, जान रहा है। लेकिन इस सत्र में ये चीजें भी बताई गई थी कि आज इस वीडियो को, आज इस सत्र पर विचार करना, इसको, इन शब्दों को सुनना उन्हीं लोगों के नसीब में था जो आज इस यहाँ पर मौजूद थे।
उन्हीं लोग के कानों पर ये शब्द पड़े, तो कितना हम अपने आप को ग्रेटफुल समझ रहे हैं। तो यही चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारी ऑनपैसिव हमारी कंपनी के लिए भी, कि आज जो 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स की जो बात यहाँ कही जा रही है, कहीं न कहीं वो ही पर्सन है जो यहाँ पर जिनको ये मिलना चाहिए था, जो कहीं न कहीं भगवान भी चाहते थे कि यस उन सभी के लाइफ में ये आए। बट ऑनपैसिव देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो 14 लाख प्लस लोगों तक ही रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जो यहाँ आएँगे ना, सभी का ग्रेट वेलकम भी है और बिल्कुल जो यहाँ आएँगे उनके जीवन का उद्धार भी होगा। और आप सभी इन सभी बातों से बिल्कुल एग्री करेंगे, क्योंकि आज जैसे हमने सुना कि 4 काल जो कहा गया कि यस अब आने वाला जो टाइम है सतयुग का है। मनुष्यों को जो कहा गया है कि यस वो ग्रेट पर्सन है और वो सबसे बुद्धिमान या फिर सही पर्सन कह सकते हैं, या फिर अपने शास्त्रों के अनुसार एक वही पर्सन है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना भी उद्धार कर सकता है और सभी का उद्धार कर सकता है। तो आने वाले टाइम जो हमारा आने वाला है, जो सत्र आने वाला है कह रहे हैं ना, तो आप ये चीज को समझ के गौर कर सकते हैं कि जो ऑनपैसिव इस धरा पर आई है, जो इस धरा पर ऑनपैसिव का जो जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीज आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यस सतयुग का आने का पदार्पण हो चुका है, वो आगाज हो चुका है बहुत जल्द, क्योंकि कलयुग वही है जो आज आखिरी हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा हो चुका है कलयुग में, जो पाप कर्म जितनी भी बातें यहाँ बताई गई सभी मान रहे हैं उस चीज से कि आखिरी टाइम आ चुका है, कलयुग के समाप्ति का टाइम आ चुका है। और सतयुग के पदार्पण से देखिए पहले ही यहाँ पर हमारे ऑनपैसिव का जन्म हो चुका है और ऑनपैसिव के आने के बाद में रियलिटी में मैं ये अनुभव कर सकती हूँ कि बहुत जल्द सतयुग हम सभी की लाइफ में होगा। जितने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की ही लाइफ यहाँ पर सुधरने वाली है, नहीं, 84 लाख योनियों की लाइफ जो है ना, हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका जरूर पड़ेगा। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे सीईओ को भी ग्रेट थैंक्स करना चाहूंगी मंच के माध्यम से, हमारी टेक टीम, ऑल हमारे पैनलिस्ट, हमारे ऑनपैसिवियन फैमिली, जो हमारा एक जो यहाँ रिलेशन बिल्ड हुआ ना, हम सभी का कनेक्शन जो एक दूसरे से बना है, वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि हमारे कंधों पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन चीजों को हम जरूर पूरी करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे और अपनी लाइफ भी हम यहाँ से सुधारने की बोलते हैं ना, अपनी लाइफ को भी हम बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे और सभी की लाइफ को लेकर के जाएंगे। तो यस, समय किसी के जेब में नहीं रहता है, समय अपनी गति से चल रहा है, ऑनपैसिव भी अपनी गति से चल रही है। बस हमें क्या करना है, किस समय का किस तरीके से उपयोग करना है और क्या हमें नहीं करना, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर तो राखी जी, क्या आप कंटिन्यू करेंगे अभी? सरिता मैम, वैसे तो सभी लोगों का हो गया है। सरिता मैम, अभी शेयरिंग बाकी है, अभी शारदा देवी जी हैं और भी लोग हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। कोई तो यस राखी जी, कंटिन्यू अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो नहीं सरिता मैम, अब आप कीजिए, क्योंकि 5 मिनट बाद करना पड़ेगा, पैनल पर मुझे तैयारी करनी पड़ती है, तो आप प्लीज आप संभालिए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पैनल पर शो हो रही हैं शारदा देवी जी। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका मंच पर। शारदा देवी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, आगे बढ़ना चाहूंगी मैं। अनीता दास जी मुझे शो हो रही हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। मैम मैं अपना शेयरिंग रख ली हूँ, फिर भी ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैम। आज मैं फर्स्ट बार आई हूँ। वाओ। तो मैं झारखंड से ही हूँ, मैं रांची झारखंड से मैं हूँ, अनीता दास। और मैम हम बहुत दिन से 2020 से ही इसमें इन कर चुकी हूँ, बट कहीं कहीं मीटिंग में रहती हूँ। आज हमको क्या बोले, बैक ऑफिस से आप लोग का नंबर हम देखे इसका मीटिंग का, तो हम लिंक लेके हम ज्वाइन किए मैम। हम अभी अपना नंबर भी डाले चैट बॉक्स में। हमको अनीता मैम, आपने 3 नंबर डाले हैं, तो आपका नंबर कौन सा है मैम? तो 3 नंबर आपके हैं।
मेरा एक अनीता दास बोल के है, देखिए एक दो तीन को जोड़े हम, कुमारी चांदो भी एक है वो बोलती है, और एक अनीता श्रीवास्तव है, 3 को नंबर अभी डाले मैम। ओके ओके ओके, 3 लोगों का है हाँ, ना? तीनों ओके को जोड़ ओके दीजिएगा, और भी ओके कोई ओके कोई मैम। बोलेगी तो हम देंगे नंबर, सबको जोड़ दीजिएगा बाद में, ठीक? ओके ओके मैम, ओके 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 मैम। ओके मैम, हाँ ओके, वाह, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू सो मच। आज फर्स्ट टाइम आप देखिए हमारे पैनल पर आए और हमें बहुत खुशी है कि आप अपने साथ में और भी 2 हमारी वुमेन्स, हमारी सिस्टर्स को अपने साथ आप लेकर आ रही हैं। थैंक यू करती हूँ, दिल से आभार करती हूँ आपका। और जैसे आज आप आए हैं ठीक उसी तरीके से आप डेली हमारे साथ में कंटिन्यू करिए, हम यही आशा रखते हैं। और ये काम आपने बहुत अच्छा आज मंच पर आपने सभी को बताया कि अगर किसी भी मीटिंग का लिंक अगर हम सभी को नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा और सबसे इजी जो हमारा है, जो हमारा कह सकते हैं ना कि हमारा एड्रेस है, हमारा बैक ऑफिस, आप वहां से आप किसी भी मीटिंग पर अगर जाना चाहते हैं तो आपको हर एक मीटिंग का लिंक वहां से मिल सकता है। जो भी मीटिंग आपको पसंद आती है या आपको लगता है कि यस यहाँ से मुझे सीखने को मिल सकता है, आप किसी भी मीटिंग को वहां से कंडक्ट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को अगर कोई पर्सन ये कहते हैं कि मुझे मीटिंग का लिंक नहीं मिला, तो देखिए बैक ऑफिस हमारा सबसे ईजी है, सबसे ईजी वे है, आपको वहां से हर एक मीटिंग का लिंक मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है अनीता जी, और डेली हमारे साथ आप मिलते रहिए, हमसे ज्वाइन कीजिए, बहुत हमें अच्छा लगेगा। आगे मैं यहाँ पर सविता पिंटो जी को देख पा रही हूँ, तो जरूर अगर मेरी वॉइस उन तक जा रही है तो मैं उनके भी 2 शब्द सुनना चाहूंगी। प्लीज, मोस्ट वेलकम सविता पिंटो जी। हेलो, ओके। तो आगे मुझे दिख रही हैं सीमा दास जी। यस, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। सुन रहे हैं मैं? यस यस, आपका लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, सविता पिंटो रोशन पिंटो हो गया, माफ कीजिएगा। सेशन बहुत बढ़िया था और टाइमिंग्स और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी अच्छा है। इसके लिए एक छोटा सा शेयरिंग देना चाहता हूँ। एक दिन मैं और मेरा माँ एक 150 किलोमीटर ट्रैवल करना था, तो एक जीप में हम लोग निकले। तो सुबह निकले हम लोग, तो रास्ते में जाते समय एज पर्सन है, शी इज 82 ईयर्स। सो उनको एक दवाई दिया, दवाई देते ही विद इन 45 मिनट्स में उनको ब्रेकफास्ट देना पड़ता था। सो वो टाइम का हिसाब से जो रेस्टोरेंट मिलता है वो देख के उनको दवाई दिया, रेस्टोरेंट में रुका, फिर उनको ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट दे के कुछ ही किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया हम लोग ने। सो सीट बेल्ट पहने थे उन्होंने, तो माँ ने बोला मुझे कुछ अजीब सा लगता है, तकलीफ होता है बेल्ट से, तो कैसे स्लो जा रहे, बेल्ट निकालूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेगा, नहीं होता है तो निकालना पड़ता है, क्योंकि एज लोग है उनको तकलीफ होता है। तो बेल्ट निकाला। 10 किलोमीटर जाते समय सामने से एक ऐसा बस आया, अब समझ जो कैसा रहेगा, आमने सामने इतना तेजी से आ रहा है। अब आंख बंद करके निकलते समय एक राउंड रोड में घूम गया जीप। तो मैं बेल्ट में था, उतर के देखा माँ नहीं थी। माँ एक 10-15 फीट रोड में एक बाइक का ऊपर गिर गई थी। तो जीप देखते समय ऐसा लगता कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बस ने ठोका है उसको। तो अभी ये वो गलती किसका है नहीं देखने है, अभी हम लोग क्या फर्स्ट एड करने हैं। एक ऑटो आया, माँ को उसमें डाल दिया, नजदीक फर्स्ट एड लेके गया, उधर से 100 किलोमीटर आउटसाइड एम्बुलेंस में लेके गया। 3 दिन के बाद मैं वो जगह पर आया जो एक्सीडेंट हो गया था। सो 3 दिन के बाद आते समय गाड़ी नहीं रह सकते उधर, वो पुलिस स्टेशन में रहते, तो
तो पुलिस किधर है उसके पास गया, तो उधर के मेरा बारे में बोल दिया, देखो मैं आराम से जा रहा था, बस रॉन्ग साइड से आया आमने सामने। तो उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन में, आप उधर रुकना मांगता था, आपके साथ कोई नहीं है, हम कैसे लिखे, आप नहीं है। सो हमने जो किधर कौन कौन बोलता है ऐसा स्टेटमेंट लिख लिया, पूरा मेरे ऊपर गलती डाल दिया। अभी सब लेके आओ डॉक्यूमेंट्स वो ये सब, और कोर्ट जाओ, रिलीजिंग लेके आओ, गाड़ी लेकर जाओ। गाड़ी ऐसा है पूरा भर के लेके जाना है, ऐसा नहीं निकला, इतना मेजर एक्सीडेंट था। सो इधर क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होते। क्या गलत था चाय पीने को रुक गया, चाय नहीं पीता तो ये बस मिलता था, क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, जो भी हो गया अच्छा खेल हो गया। अभी मैं चैलेंज भी कर सकता था कोर्ट में जाके, क्योंकि बस का ऊपर या इसको ऊपर सब कर सकते, लेकिन चैलेंज करेगा तो क्या है, कोर्ट को 82 इयर्स को माँ को लेके जाना पड़ता है। फिर जब भी बुलाते 1 साल लगेगा या 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा कोर्ट। तो उतना तक ये इतना एज वाला को कोर्ट लेके जाना आना, तो सोचने वाला बात है। जो भी हो गया अच्छा खेल हो गया। अभी गया 5 लाख के ऊपर गया पैसा, वो मिलने वाला नहीं है। सो आज देखिए ये ऑन पैसे आया, मैं उधर लड़ता तो या केस फाइट करता तो अभी तक करते रहना मांगता था, कोर्ट में जाओ, उधर जाओ, उसके जाओ, क्योंकि पुलिस लोग ने बोला था आप 100 लोगों को लेके आओ एविडेंस, आपका केस जीतने वाला नहीं है। गलती नहीं है, फिर भी उन लोग चैलेंज करते, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा लिख के रखा है, उनको भी मालूम है। सो देखिए भगवान कैसा है, भगवान सब अच्छा के लिए करता। आज मैं इधर बैठ के सुन रहा हूँ, मैं अभी ये सुनते ही मैं 3 साल पीछे गया। ये सुनते ही 3 साल क्यों गया, अगर मैं गलत हो गया या मेरा कुछ ईगो दिखाया या मैं चैलेंज करने गया, आज तक फंसता आना मांगता था। जाओ 100 किलोमीटर कोर्ट के लिए, 100 किलो हमारा घर से 100 किलोमीटर जाना आना खर्चा जो मिलता है। अभी जीत के मिलेगा 5 लाख मिलेगा, ठीक है, कितना मेहनत करना मांगते हैं। ये इतना एज वालों को लेके जाना लेके आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होते। माफ करना है माफ करो, लेकिन आपको एक दिन उसका नतीजा मिलता है। देखो आज ऑन पैसे मिला तो एकदम खुश है, जब भी आते आने दो, जब भी होता है होने दो, अलग बात है, सोचने वाला बात नहीं है, क्योंकि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। फिर भी एक हमारा ऊपर एक भरोसा है, एक कॉन्फिडेंस है, आगे कुछ होएगा। क्यों, ये सिस्टम से ये बोलने के लिए एक चांस मिला, ये वेबिनार, ये अच्छा वाला एक टॉपिक, ये अच्छा वाला एक वीडियो, ये ज्योति तिवारी मैम और सरिता मैम ने जो प्रेजेंट किया, क्योंकि एक एक ऐसा लगता है। देखिए अभी जुड़ते समय 20 या 30 लोग कुछ थे, उनको मैं सोचता हूँ उनका मन में नहीं गया होगा, क्योंकि आप अच्छा तरह से दिल से जो भी एक सुनना है सुनो, आपका अंदर जाएगा, उसका आंसर मिलेगा आपको। ऐसा आना है तो आता है, ऐसा चलता है, ऐसा रहेगा तो नहीं है, क्योंकि वो वीडियो में इतना अच्छा है। अभी उसके बारे में बोलने जाएगा तो पूरा दिन के लिए स्टोरी है, बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया था, बहुत नॉलेजेबल था, और किसी को भी आके बैठ सकते हैं। ये मैं वो धर्म का नहीं हूँ, ये धर्म का नहीं हूँ, उसका नहीं हूँ, वो जात का नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, एकदम प्यार से बैठ सकते हैं और प्यार से सुन सकते हैं। ऐसे ही रहना मांगते हैं, क्योंकि ये ऑन पैसे है, इसमें सब लोग मिलता है, सब लोग के लिए जगह है। ये वीडियो भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा लगता। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जॉय रोशन पिंटू भाई, आपकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और बिल्कुल सही। हम सभी का अपना अपना अनुभव है और जब हम बातें सुनते हैं तो हम अपने अतीत में कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं हम उस पर चले जाते हैं। तो जरूर जो हमने आज सुना अकबर और बीरबल की स्टोरी, सभी इससे वाकिफ भी है, बहुत सारे पर्सन ने सुना भी है। तो एक स्टोरी आप सभी के सामने मैं भी जरूर रखूंगी, भक्त और भगवान की स्टोरी है कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। एक भक्त था और उसने सोचा कि मेरे भगवान हमेशा काम करते रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, कभी आराम नहीं करते हैं। चलो आज मैं भगवान को कहता हूँ कि मैं उनकी जगह काम करूंगा और वो थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो वो जाता है अपने भगवान के पास और भगवान से कहता है कि भगवान आप बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, मैंने आपको देखा है, काम ही करते रहते हैं, आपको भी थकान होती है, तो आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, चाहिए मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा ये काम जो है नहीं कर पाऊंगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम रहने दो, मैं अपना काम बहुत बखूबी कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट फिर भी भक्त जिद करने लगा तो भगवान को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे पेरेंट्स के सामने अगर बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है। तो यस, इसी तरीके से भगवान को भी अपने भक्त की बात माननी पड़ी और उन्होंने जाते जाते अपने भक्त से कहा कि देखो तुम यहाँ पर खड़े रहना, बट चुपचाप खड़े रहना, जो भी होता है बस उसे चुपचाप तुम देखते रहना, कहीं पर भी कोई अपनी प्रतिक्रिया मत करना, कुछ भी इंटरफेयर मत करना, चुपचाप तुम खड़े रहना और बस देखते रहना, सिर्फ गवाह बनना और कुछ भी अपने दिमाग का यूज मत करना। तो भक्त ने भगवान से कहा, आश्वासन देकर के भेजा, जी प्रभु आप जाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही ठीक करूंगा। तो भगवान चले जाते हैं और भगवान की जगह वो भक्त खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद एक भक्त वहां आता है और जो कि बहुत ही अमीर एक व्यक्ति होता है और वो अपना उसका कुछ काम बहुत जो फंसा हुआ था कई दिनों से, वो काम उसका ठीक हो जाता है। तो वो भगवान के सामने शुक्रिया अदा करने के लिए आता है और भगवान के सामने प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपना मस्तक टेक करके वो भगवान से शुक्रिया अदा करता है। और जब वो जाने लग जाता है तो उसके जेब से उसका पर्स वहां पर गिर जाता है, उसे उस बात की उसको खबर नहीं होती है और वो निकल जाता है। और भक्त वहां खड़ा ये सब देख रहा होता है, वो बहुत चाह रहा था चिल्ला करके उस भक्त से कहे कि भाई तुम्हारे जेब से तुम्हारा पर्स गिर गया है, तुम उसे ले लो, बट उसे भगवान की बातें याद थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो भक्त वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद एक और भक्त वहां आता है और वो बहुत ही गरीब पर्सन होता है, बहुत ही ज्यादा गरीब कि उसके घर में खाने पीने का भी नहीं होता, अपने परिवार को कुछ खिलाने का। तो वो भगवान के सामने दरख्वास्त करने आता है कि भगवान कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दो जिससे आज मैं अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सकूं और एक सुकून की जिंदगी उन्हें दे पाऊं या एक सुकून का दिन उसे मैं दे पाऊं, तो कुछ तो ऐसा आप उपाय करो। तो वो आ करके अपना दरख्वास्त रखता है और रख करके वो जाने लगता है। तो जब उसकी नजर वहां पर गिरे हुए पर्स पर पड़ती है जो कि पहले भक्त की गिरती, जो एक अमीर व्यक्ति था, वो पर्स वो देखता है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ करके वो अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ वो जो भगवान की जगह भक्त खड़ा था वो देखता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो चोरी करके चला गया। वो रोकना चाह रहा था, उसे बोलना चाह रहा था कि भाई तुम रुक जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, कि किसी और का है जो कि गलती से उसका गिर गया है। वो रोकना चाह रहा था बट उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे भगवान की बातें याद थी। वो भक्त भी वहां से चला जाता है, दूसरा भक्त। फिर कुछ देर बाद एक तीसरा भक्त आता है और वो आ करके भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि आज मैं कुछ अपना जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो वो भगवान के सामने प्रार्थना करने आता है कि मैं अपना सामान लेकर के दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, तो भगवान शांति पूर्वक बहुत अच्छे से मैं अपना सफर तय कर पाऊं, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। वो प्रार्थना करने आता है और प्रार्थना करके जैसे ही जाने लगता है वैसे ही वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है और वो पहला वाला भक्त भी पुलिस के साथ आ जाता है कि मेरा यहाँ पर पर्स गिर गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह गया है। तो वो आके खोजता, उसे नहीं मिलता, लेकिन वहां पर उसे वो तीसरा भक्त मिल जाता है और तीसरे भक्त को वो पकड़ने लग जाता है, बोलता है कि इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है और इसे ही मैं मतलब लेकर के जाऊंगा यहाँ से और पुलिस को सौंप दूंगा, जेल ये जाएगा। बट जैसे ही पुलिस उस तीसरे भक्त को ले जाने लगती है, भगवान की जगह खड़ा हुआ वो भक्त तुरंत अपने मुंह से बोल देता है कि ये चोर नहीं है, इससे पहले जो भक्त आया था वो चोर है।
वो चोर है, आप उसे लेकर के जाइए। पहले सज्जन का, पहले भक्त का पर्स उन्हीं के पास है, ऐसा कहना होता है। तो पुलिस वो तीसरे भक्त को छोड़ देती है और उस दूसरे भक्त को उसके घर जा करके उसे पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देती है। सारा कुछ हुआ, होने के बाद में जैसे ही शाम हुई, भगवान अपनी जगह पर वापस आते हैं और भक्त से पूछते हैं, आज दिन भर क्या हुआ, मुझे जरा तुम बताओ। तो भक्त ने भगवान को सारी कथा सुना दी और कहा कि देखिए भगवान, मैंने बहुत अच्छा काम किया ना। उसे लगा कि यस, भगवान उसे शाबाशी देंगे, उसे ये कहेंगे कि यस, भक्त कहेंगे कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो सही पर्सन था उसे तुमने कानून के हवाले किया। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भगवान ने उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना मुंह मत खोलना, जो भी हो रहा है उसे होने देना, बस तुम उसे देखते रहना चुपचाप। बट तुमने देखो, तुमने अपना मुंह खोल करके सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। अब उस भक्त ने पूछा कि मैंने कैसे काम बिगाड़ा भगवान, आप जरा मुझे समझाइए। तो फिर भगवान उसे समझाने के तौर पर कहने लगे, देखो, जो पहला भक्त आया था वो बहुत ही अमीर था। अगर उसका पर्स चोरी भी हो जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसके पास में अथाह पैसे हैं, बहुत पैसे थे। अगर उसका चोरी हो जाता तो उसके बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो दूसरे नंबर वाला भक्त था वो इतना गरीब था कि यहाँ से जो वो पैसे लेके जा रहा था ना, 3 दिन से उसके घर में उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे भूखे थे। वो उनको भरपेट खाना खिलाना चाहता था, इसलिए उसका भी तुमने देखो रोक दिया। अब फिर तीसरे भक्त का बात अगर तुम कहो तो देखो, वो जहां जा रहा था ना, वो समुद्र के रास्ते से वो दूसरे मुल्क जा रहा था और आज समुद्र में तूफानी हवाएं चलने वाली थी। आज उसका जीवन तबाह होने वाला था, वो इस दुनिया से जाने वाला था। उसे बचाने के लिए ही मैंने उसे जेल में भेजा था। बट देखो, तुमने बीच वाले जो गरीब भक्त था मेरा, तुमने उसे भूखा रख दिया, उसके परिवार को भी भूखा रहने पर मजबूर कर दिया और वो जेल चला गया। और जो तीसरा भक्त था जिसे मैं बचाना चाहता था, बट देखो तुम्हारे कारण वो तूफानी हवाओं में, तूफान से घिर जाने के बाद वो अपना जीवन खत्म कर देगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ में कहीं पर भी अगर हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इसका रीजन हम में से किसी को नहीं वो समझ में आता, तो वो चीजें भगवान को समझ में आती है। जैसे कि बच्चों की लाइफ में क्या सही है क्या गलत है वो पेरेंट्स को पता होता है, बट आजकल आप सभी को पता है कि बच्चे वो बातों को समझ नहीं पाते, वो अपने पेरेंट्स को गलत समझते हैं। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर पेरेंट्स जो भी फैसला लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने मेरी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट मेरे पैनल पर मुझे दिख रही हैं सीमा दास जी, तो अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। सीमा दास जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं रूप सिंह जी, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका मंच पर। आपके 2 शब्द हम जरूर सुनना चाहेंगे, प्लीज मोस्ट वेलकम। रूप सिंह जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रही हैं गुंजन गौतम जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका मंच पर। आपके काइंड्स ऑफ वर्ड्स हम जरूर सुनना चाहेंगे। आज के टॉपिक पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे, जरूर हमारे साथ आप शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं आलोक हल्दर जी, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। आलोक हल्दर जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। ओके, आई थिंक सभी का माइक का इशू हो सकता है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेरी वॉइस उन तक नहीं जा रही है, बट कोई नहीं, हम उन्हें नेक्स्ट टाइम जरूर सुनेंगे। तो विजय जी प्लीज मोस्ट वेलकम, हम वाइंड अप की तरफ जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा प्यारा रहा और आपकी जो स्टोरी के माध्यम से आपने भी हमें बहुत अच्छा बातें शेयर की अपनी, थैंक यू सो मच। एंड सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे सेशन का टाइम जो है वो हो चुका है, तो आज अगर हम जाएंगे तभी हम कल फिर आएंगे। तो बिल्कुल मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम लोग सेशन जो अभी चल रहा है, गॉड को याद कर रहे हैं हम लोग,
गॉड के प्रति हमारा जो रोज हम लोग इस सेशन पर आ रहे हैं और बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहे हैं अपने लाइफ के लिए। तो बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहें और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये सब भी, क्योंकि देखिए भगवान के साथ कनेक्शन तो हमारा हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने हमें धरती पर भेजा हुआ है, तो हमें कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। तो बिल्कुल हम लोग सीखते रहेंगे और बिल्कुल आज जाएँगे तो कल फिर आएँगे। तो सरिता मैम वाइंड अप कर दें? यस प्लीज मोस्ट प्लीज मैम। ओके। तो अपने स्लोगन के साथ हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।